ये कहानी झारखंड के धनबाद जिले के एक छोटे से शहर तोपचांची वाटर बोर्ड युग प्रवर्तक महावीर स्वामी जी धाम पारसनाथ पर्वत के पास के गांव की है। कुछ अनकही बातें हैं मगर सत्य घटना पर आधारित है। वाटर बोर्ड जो झारखंड बिहार का एकमात्र प्राकृतिक झील है, उसी झील का स्रोत पारसनाथ पर्वत है जो उससे काफ़ी सटा हुआ है। उसी झील के पास एक गांव जिसका नाम झरियाडीह है। जैसा कि हम जानते हैं, हर गांव का अपना नियम कानून उस गांव के बाहुबली लोग बनाते हैं, जिससे आम जन को काफ़ी हद तक नुकसान होता है। कहानी के मुख्य पात्र हैं उस गांव की निचली जाति में जन्मी प्रेमिका, जो एक 19 वर्षीय लड़की है। प्रेमी जो एक 21 वर्ष का लड़का ऊंची जाति का है। इनकी कहानी इसलिए सुनी जा रही है क्योंकि इन दोनों के जीवन का अंत हो चुका है, जिसका कारण इनका समाज था। बात उन दिनों की है जब दोनों ने कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। दोनों की मित्रता इसी दौरान हुई। फिर दोनों प्रेम संबंध में आए, पहले मानसिक फिर शारीरिक रूप से एक हो गए। यूँ कहें कि दो जिस्म एक जान हो गए थे। देश आज़ाद होने के बाद भी जो बालिग है उन्हें संवैधानिक अधिकार नहीं है। जब ये समस्या बड़े बड़े शहरों में आम बात होती है तो गांव में तो अधिकार का कोई मतलब ही नहीं। जो पंचायत कहे या घर वाले कहें वही सही है। इसी सोच के दुष्परिणाम को प्रेमिका और प्रेमी जैसे जोड़ों को भुगताना पड़ा। जब उनका प्यार पनपा आगे बढ़ा तो गांव वालों को खबर हुई। घर वालों ने लड़का और लड़की को बहुत मार पीट कर समझाया, लेकिन न तो प्रेमिका मानी और न ही प्रेमी। समय बीतता गया, यही घटना बार बार होने लगी। वे दोनों मार खाते, ताना सुनते थे, पर दोनों ने जैसे एक दूसरे से विवाह करने की जिद बना ली थी। बात पंचायत तक पहुंची तो पंच ठहरे ऊपरी जाति के। उन्होंने भी लड़की वालों को ही गलत ठहराया और लड़के से दूर रहने को कहा, लेकिन प्रेमी प्रेमिका का साथ नहीं छोड़ना चाहता था। उन दोनों का गांव के चौराहों पर मिलना, चोरी छिपे झील में जाना सभी को पता था। उन दोनों की प्रेम कहानी हर एक जुबानी बन गई थी। कुछ लोग उन्हें वासना के पुजारी कहते तो कुछ लोग राधा कृष्ण का स्वरूप। दिन बीतता गया, साल बढ़ता गया। उनके प्रति गांव वालों और घर वालों का घृणा चरम पर था, जैसे उन्होंने प्रेम नहीं भारत माता के दामन पर दाग लगा दिया हो, कोई देशद्रोही वाला काम किया हो। उनके सभी दोस्त साथी सहेली सभी ने उनको खुद से अलग कर दिया। अंत में दोनों ने खुदकुशी करने का फैसला किया। उन्होंने रणनीति तैयार कर एक दूसरे को समयानुसार उसी झील पर बुलाया, क्योंकि दोनों उसी में कूदकर आत्महत्या करने वाले थे। उन्होंने दिन तय किया, क्योंकि लड़का लड़की एक दूसरे के होकर मरना चाहते थे। वहीं एक मंदिर में दोनों ने शादी कर जान देने की योजना बनाई थी। कुछ दिन बाद तय किए समय पर प्रेमिका दुल्हन के वेश में शादी के कुछ दिन बाद तय किए समय पर प्रेमिका दुल्हन के वेश में शादी के बाद अपनी जान देने को तैयार थी। शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि प्रेमी के घर वालों ने उसे खूब मार पीट कर घर में ही बंद कर रखा था। वो रो रहा था, तड़प रहा था कि मुझे जाने दो, पर उनके भाइयों ने उसकी एक ना सुनी। वो घर पर ही अधमरा हो चुका था। इससे पहले प्रेमी को कई बार जहर देकर घर वालों ने मारने की कोशिश की, जो नाकामयाब रहा। प्रेमिका डैम पर समयानुसार पहुंच चुकी थी, लेकिन प्रेमी नहीं आया। फिर भी प्रेमिका ने उसका इंतजार किया। उससे बात करने के लिए वहाँ से जो लोग गुजरते उनसे वो मोबाइल मांगती और प्रेमी को फ़ोन लगाती, पर उसका फ़ोन कहाँ लगने वाला था। उसका मोबाइल तो उसके घर वालों ने ही ले लिया था। प्रेमिका शाम तक वहीं रही और मोबाइल लोगों से मांग कर प्रेमी को फ़ोन करती। जब रात हुई तो उसने सोचा होगा कि मैं घर चली जाऊँ, लेकिन वो घर भी किस मुँह से जाती। किसी को घर में कहाँ कुछ फर्क पड़ने वाला था। उसने उसी जंगल में रात बिताई। फिर सुबह हुई तो जो लोग वहाँ से पार हो रहे थे उन्हें फिर मोबाइल मांगकर प्रेमी को फ़ोन करने की कोशिश करती, लेकिन न प्रेमी आया और न ही उसका फ़ोन। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। रो रो कर बुरा हाल था। उसी दौरान उसके घर वाले दूसरे के कहने पर प्रेमिका को खोजने आए। तब प्रेमिका जंगल में न जाने कहाँ छुप गई कि उसे कोई खोज न पाया। प्रेमिका बिना खाए पिए 2 दिन से थी। अब तो उसका शरीर भी जवाब दे रहा था। फिर भी वो रास्ते में किसी अजनबी से मोबाइल मांगती और प्रेमी को फ़ोन करती।
लेकिन प्रेमिका के लवर प्रेमी से उसकी बात न हुई। उस रात भी वह जंगल में रही भूखी प्यासे, लेकिन उसकी इस हालत पर किसी को भी तरस न आई। जंगल में छिपे गुंडों ने उसका बलात्कार कर उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उसके अगले ही सुबह प्रेमिका ने हिम्मत जुटाकर झील में कूदकर आत्महत्या कर ली और वो इस जालिम दुनिया को छोड़कर चली गई। बात यहीं खत्म नहीं हुई, अब कहानी में नया मोड़ आता है। प्रेमिका की मौत आग से भी तेज पूरे गांव में फैल गई। थोड़ी देर से ही सही, पर प्रेमी को भी इस बात का पता चला। वो तो पहले से ही अधमरा था, अब ये खबर सुनने के बाद वो पूरा मर गया, मानो जिंदा लाश बन गया हो। वो चीखने चिल्लाने लगा। अब तो घर वाले भी हार मान गए। कुछ दिन बाद जब ये सब शांत हुआ, लोगों के दिमाग से खत्म हो चुका था, लेकिन प्रेमिका ने ऐसा होने नहीं दिया। लगभग 7 दिन बाद उस रास्ते में जो भी जाते उसे प्रेमिका की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। ओ भैया जरा मोबाइल दीजिए ना, एक नंबर पर कॉल करना है। लेकिन वहाँ कोई भी उस लड़की को नहीं देख पाता, केवल उसकी आवाज़ सुनाई देती थी। इस बात की पुष्टि वहाँ के गांव वालों ने की। साथ ही आते जाते लोगों ने कई दफ़ा कुछ सुनी, कुछ लोग डरे, कुछ तो मौकों पर बेहोश भी हो गए। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। अब प्रेमिका प्रेमी को हूबहू अपने आसपास दिखाई देती, कभी उसके सपनों में तो कभी उसको पुकारती हुई कि तुम आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अंत में प्रेमी पागल हो गया। वो सिर्फ प्रेमिका का ही नाम लेता। अभी प्रेमी रांची के पागल खाने में भर्ती है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है, पर शायद वो जीना नहीं चाहता। अभी भी वो बस एक ही वाक्य कहता और रोता है कि प्रेमिका मैं आ रहा हूँ, फिर चीखता और चिल्लाता है। प्रेमी के इलाज में विज्ञान भी फेल हो गया, उसके झाड़ फूक भी हुए, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। आज के ज़माने में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे युवा पीढ़ी टूट सकता है। प्रेम जिसके आधार से दुनिया चल रही है, आज वो भी खतरे में है। कुछ ऐसा करना होगा ताकि एक लड़की को अकाल मृत्यु न हो और न उसे मोबाइल मांगना पड़े, प्यार के लिए जान न देना पड़े। जय हिंद, जय भारत।